शिव शिष्य के रूप में और शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पे लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का की शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक इंसान कल्पना कर सकता है कि कोसी नदी में कितना पानी होगा, लेकिन अपनी इन आंखों से पूरे कोसी नदी के पानी को वो एक बार में नहीं देख सकता। शिव की कल्पना जब हम करते हैं, हम जगत के लोग, हम साधारण लोग, हम सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, बांध में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, हम सब, लेकिन हमारा जितना मन है, हमारे मन की जितनी क्षमता है, आइए हम उसी क्षमता से, उसी कल्पना से एक बार अपने महादेव के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन है ये महादेव। क्योंकि आज जिस महादेव की शिष्यता घर घर में व्याप्त है, जिसकी शिष्यता का दिया जल रहा है हर जगह, थोड़ा सा समझना होगा कि ये हम तक पहुंचे कैसे। क्योंकि हजारों साल से उनकी पूजा होती थी, लेकिन मेरे आपके अंदर ये विश्वास नहीं था कि महादेव हमर अपन छथिन, हमर अपन, आज तक नहीं था, कभी नहीं हुआ ये। कल शाम में जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेडिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका, ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उन्हीं के साथ आई। हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए, साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं